हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन स्टार्ट किया था उसका इंपॉर्टेंस स्टार्ट किए थे और उसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स सीख लिए थे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले उसमें फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ये पॉइंट देख लिया था। ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, डिफाइंड द जॉब प्रॉपरली, क्लेरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशंस। ये 5 पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज के क्लास में हमें उसके आगे के पॉइंट सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस। दिस फंक्शन डिटरमाइन डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट, एक्टिविटी एंड द रूल आर क्लियरली स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जो द फंक्शन डिटरमाइन, ये जो फंक्शंस है कौन सा, ऑर्गेनाइजिंग। ये जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है इसमें डिटरमाइन किया हुआ है, मतलब पहले डिफाइन किया हुआ है कि डिफरेंट पोजीशन, हर किसी की पोजीशन डिफरेंट है, डिपार्टमेंट, एक्टिविटी एंड द रूल आर क्लियरली स्ट्रक्चर्स। ऑलरेडी क्लियरली ऑर्गेनाइजेशन में बताया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा रोल उसे प्ले करना है और उसकी पोजीशन क्या है, ये क्लियरली स्ट्रक्चर्ड होता है। द ऑटमोस्ट केयर इज टेकन वाइल प्लेसिंग राइट पर्सन इन राइट जॉब विथ राइट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस पर्सन के राइट पर्सन को देखा जाता है कि उसमें कौन सा स्किल है, कौन सा क्वालिफिकेशन है, कितने उसको कौन सी चीज़ का एक्सपीरियंस है, ये देखा जाता है और उस पर्सन को वही जॉब, वही एक्टिविटी दी जाती है। ठीक है, मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब दी गई। ठीक है, और उसी से रिलेटेड उसको वही अथॉरिटी दी जाती है एंड वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इट इज़ अचीव थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसी के थ्रू, ठीक है, मतलब वही वर्क क्या किया गया, डिवाइड किया गया, राइट पर्सन को राइट जॉब दिया गया, मतलब उसको डिवाइड किया गया और उसी के थ्रू उसको उसकी अथॉरिटी भी दी गई। दिस ऑल लीड्स टू इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है वो भी इफेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि जो राइट पर्सन था उसे राइट जॉब मिली। ठीक है, और वो जो काम कर सकता था, जिसमें वो कैपेबल था, वही उसको एक्टिविटी मिली और वही अथॉरिटी मिली, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, इसलिए वो उसका काम उतनी ही प्रॉम्प्टली कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है। देन नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है ये ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन अगर स्मूथली चल रहा होता है, अगर इफिशिएंट होता है, उतनी इफेक्टिवली अगर वो काम कराए और स्मूथली काम करता है, तो उसकी ग्रोथ होनी ही होनी है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम था, वर्क था, वो कैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, स्मूथली हो रहा है। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर्सनली एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक्स ब्रिंग इफिशिएंट एट वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज वेल। अगर क्लियरली डिफाइंड हो कि उसकी रोल क्या है, उसे कौन सा रोल प्ले करना है, कौन सी एक्टिविटी प्ले करनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसी से रिलेटेड। ठीक है, और जितने भी मैनेजमेंट में जितने भी पर्सन हो, ठीक है, वो हर किसी को कोऑर्डिनेट करे, हर किसी का कोऑर्डिनेशंस वहाँ पे होता है। ठीक है, तो क्या होगा, उतनी ही अच्छे से इफिशिएंटली हर कोई एम्प्लॉयज़ काम करेगा। ठीक है, एंड यूज टू एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक्स ब्रिंग इफिशिएंट एट वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज वेल। ठीक है, क्या बोला है कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे काम हो रहा है, उस वर्क प्लेस में बहुत अगर इफिशिएंटली हो, अच्छे उसमें टेक्निक्स बहुत अच्छा हो, उसके ऊपर एक कंट्रोल होता है, तो ये सारी बातें अगर वर्क प्लेस में होती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वेल परफॉर्म करेगा। दिस इज पॉसिबल ओनली, ये सब पॉसिबल कब होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर्स पहले से वेल डिफाइंड होगा और अच्छे से डिफाइन किया गया होगा। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजिंग डिफाइन कर सकता है। ठीक है, अगर ये ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से डिफाइन करता है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाइवर्सिफिकेशन होना या ग्रोथ होना उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है। देन नेक्स्ट है क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स clarify the job position, it is clearly stated the duties and responsibility of everyone। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है, क्लियरली द जॉब पोजीशन,
ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बता रहा है हर पर्सन को, मतलब राइट पर्सन को वो राइट जॉब सिलेक्ट करके दे रहा है, ठीक है। तो इट इज़ क्लियरली स्टेटेड दैट, मतलब इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि उस एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मतलब हर पर्सन को एवरीवन नो दैट कि हर उसकी ड्यूटी क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे क्या प्ले करनी है ऑर्गेनाइजेशन में। एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग वो पर्सन क्या करेगा, जॉब करेगा या वर्क करेगा। और क्लियरिटी इन जॉब एंड पावर हेल्प इन इंक्रीजिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग्स द एम्प्लॉयज़। उसकी वजह से क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ है उसे पता है कि उसकी जॉब क्या है, उसे क्लियरली पता है, ठीक है। वो उसकी पावर उसको पता है, ठीक है। तो उसके पावर का यूज़ करके वो अपना जॉब, अपना वर्क बहुत प्रॉम्प्टली अच्छे से कर रहा है। तो इसकी वजह से उसका एक मेंटली सेटिस्फैक्शन रहेगा, ठीक है, कि मुझे यही काम करना है और मेरी यहाँ तक की पावर है, ठीक है। मतलब वो मेंटली सेटिस्फैक्शन और वो खुद भी एक सिक्योरिटी फील कर रहा है। देन नेक्स्ट है स्कोप फॉर इनोवेशन। और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है ऑल्सो हेल्प फॉर स्कोप ऑफ इनोवेशन, ठीक है। अब नए आइडियाज़ अगर कोई एम्प्लॉयज़ ला रहा है तो उसे भी उसने एक्सेप्ट करके कंपनी में यूज़ करके अपनी जो प्लेस है जहाँ अपना काम हो रहा है उसकी टेक्निक को भी बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियरली द रोल एंड एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो क्लियरली बता रहा है कि उसे कौन सा रोल प्ले करना है और कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एम्प्लॉयज़ कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडिया। जो एम्प्लॉयज़ है उसे पता है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो वो वही काम करेगा, बट नए आइडियाज़ के साथ काम करेगा, नए इनोवेशंस उसमें लाएगा, नए टेक्निक्स का यूज़ करके वो अपना जॉब, अपना काम करने की कोशिश करेगा। दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फर्निश द नॉलेज। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ है उसे एक नए नॉलेज के साथ वो अपना काम कर रहा है, अपना टैलेंट को यूज़ करके उस काम को वो अंत तक लेके जा रहा है। मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का इफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। दिस स्कोप फॉर इनोवेशन इनटू अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस इन मेथड ऑफ वर्क इज पॉसिबल बाय थ्रू अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर पहले से सेटअप होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि नए आइडियाज़ को भी अडॉप्ट हो जाता है, नए मेथड से हम वो वर्क को कर पाते हैं। देन नेक्स्ट है हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब टू डिफरेंट एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू द जॉब सेटिस्फैक्शन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब जो जॉब का एक स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि उस एम्प्लॉयज़ के अंदर कौन सी कैपेबिलिटी है और वो कौन सा जॉब कर सकता है, तो डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट जॉब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस ये जो है स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम्स पॉसिबल, ठीक है। वो जिसमें कैपेबल है, मतलब जो काम वो कर सकता है, जिसकी स्पेशलिटी उसमें है वही काम उसको दिया गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, एक स्पेशलाइजेशन वर्क भी पॉसिबल हो पा रहा है। एंड द राइट वर्कफोर्स यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम लेवल सो दैट डिजायर रिजल्ट आर अचीव विद इन डिफाइंड पीरियड। जितने पीरियड में हमने डिफाइन किया था कि 1 महीने में 2 महीने में हमारा ये काम कंप्लीट होना चाहिए, तो उतने पीरियड में हमें क्या होगा, एक ऑप्टिमम रिजल्ट मिल जाएगा। एक जो लेवल हम चाहते थे, जो काम हम करना चाहते थे, जितने वर्क प्लेस में, जितने वर्क टाइम में, वो काम उतने ही पीरियड में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो ऑप्टिमम रिसोर्सेज भी हमारा यूटिलाइज होगा, ठीक है। उसके लिए भी हमें ऑर्गेनाइजिंग बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। आज के क्लास में हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखे, हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्कोप फॉर इनोवेशन, हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एक बार हम पूरे पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, डिफाइन द जॉब प्रॉपरली, क्लियरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, हेल्पफुल फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, helpful for growth and diversification, create sense of security, scope for innovation and helps in optimal utilization of resources, ठीक है। ये हमने आज की क्लास में देखा, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।